दोस्तों आए दिन है जो ऐसे सवाल मेरे पास में बार बार आते रहते हैं जिसमें पति और पत्नी दोनों साइड से सवाल होते हैं। तो यहाँ पे पतियों का तो ये कहना होता है कि सर हमारी पत्नी है जो हमारे साथ में नहीं रह रही है, हमारे साथ में है जो नहीं रहना चाहती है, तो इस लेवल के ऊपर क्या हम कोर्ट में जाके ये अधिकार मांग सकते हैं, फिर ऐसी कोई पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि मजबूरन है जो ऐसा कोई ऑर्डर हो जाए पत्नी के ऊपर कि वो है जो हमारे साथ में रहने के लिए तैयार हो जाए। यहाँ पे है जो ऐसे सवाल पत्नियों की साइड से भी आते हैं। पत्नियों का ये कहना होता है कि सर हमारे पति है जो हमें साथ में नहीं रख रहे हैं, हमें है जो अलग कर चुके हैं, हम है जो पति के साथ में रहना चाहते हैं, तो क्या हम कोर्ट में जाके हमारा अधिकार मांग सकते हैं कि यहाँ पे पति को मजबूर किया जाए, कोर्ट के द्वारा ऐसा ऑर्डर है जो पति को दिया जाए कि वो है जो मजबूर हमें है जो साथ में ही रखे। तो बिल्कुल मैं ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि क्या कोर्ट पति और पत्नी को साथ में रहने के लिए मजबूर कर सकती है, क्या क्या कोर्ट ऐसा कोई ऑर्डर दे सकती है क्या। तो इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको वीडियो को अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो कोई भी जानकारी समझ में नहीं आएगी। ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र, और आज यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि अगर पत्नी है जो पति से अलग रह रही है और पति अगर उस पत्नी को रखना चाहते हैं, पत्नी अगर उस पति के साथ में नहीं रहना चाहती है, तो पति कोर्ट के अंदर जाके एचएमए सेक्शन 9 यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 22 के अंदर आरसीआर की पिटीशन फाइल करके, यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल की पिटीशन फाइल करके दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना के लिए है जो मांग कर सकते हैं कि मेरी पत्नी है जो मेरे साथ में नहीं रह रही है, मुझे है जो उसको साथ में रखना है, बिना कारण के है जो मेरे से अलग रह रही है। अब कोर्ट के द्वारा है जो मामले की परिस्थिति को देखा जाएगा कि यहाँ पे पति की गलती नहीं है, पत्नी की गलती है। पत्नी है जो बिना कारण के पति से अलग रह रही है, तो पत्नी को है जो कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया जा सकता है, ये डायरेक्शन है जो पत्नी को दिया जा सकता है कि आपको है जो अपने पति के साथ में रहना चाहिए। तो इसे बोलते हैं सेक्शन 9 की डिक्री या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 22 की डिक्री। यानी कि पति के पक्ष के अंदर है जो ऐसा ऑर्डर आ जाता है, तो यहाँ पे पति को है जो अन्य केसों के अंदर फायदा मिल जाता है। यानी कि इस ऑर्डर के आने के बावजूद भी अगर पत्नी है जो पति के साथ में नहीं रहती है, फिर भी अगर पत्नी मेंटेनेंस की डिमांड करती है, मेंटेनेंस का केस करती है, तो पति है जो उस मेंटेनेंस केस के अंदर आरसीआर की डिग्री लगा के ये जाहिर कर सकते हैं, ये दिखा सकते हैं कि पत्नी है जो बिना किसी कारण के मेरे से अलग रह रही है, आरसीआर का फैसला है जो मेरे पक्ष के अंदर आया है, मतलब पत्नी है जो खुद गलत है, वो है जो मेरे साथ में नहीं रहना चाहती है, तो ऐसी पत्नी को मैं मेंटेनेंस क्यों दूं। तो पति अगर इस तरीके से अपने वकील साहब के माध्यम से मेंटेनेंस वाले केस के अंदर जज साहब को कन्विंस करते हैं, तो मेंटेनेंस के अंदर है जो पति को काफी हद तक है जो फायदा मिल जाएगा। अगला, अगर पत्नी इस तरीके से पति के साथ में रहना भी पसंद नहीं करती है, पति को अगर वो डाइवोर्स भी नहीं देना चाहती है, तो अंतिम विकल्प फिर पति के पास में बचता है डाइवोर्स लेने का। फिर अगर पति डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करते हैं, तो उसके अंदर भी आरसीआर की डिग्री लगा के ये दिखा सकते हैं कि मैं तो है जो पत्नी को लाने के लिए भरसक प्रयास किया हूँ, और ये फैसला है जो मेरे पक्ष के अंदर भी आया है, फिर भी है जो पत्नी मेरे साथ में नहीं रह रही है, मतलब वो है जो मेरा टाइम बर्बाद कर रही है, तो मेरा टाइम क्यों बर्बाद हो, मुझे है जो डाइवोर्स मिलना चाहिए। तो इस आधार से है जो पति को डाइवोर्स भी है जो मिल सकता है। अन्य भी अगर साइडली केस पत्नी कर रखी है, तो उनके अंदर भी इस आरसीआर की डिग्री से पति अगर जज साहब को कन्विंस करते हैं कि देखो यहाँ पे पत्नी खुद गलत है, वो है जो मेरे ऊपर झूठे केस फाइल कर रखी है, बिना कारण के है जो मेरे से अलग रह रही है, तो ये सारे केस है जो खारिज होनी चाहिए। तो इस आधार से जज साहब को कन्विंस करते हैं, तो अन्य केसों के अंदर भी है जो पति को फायदा मिल सकता है। पर दोस्तों कोर्ट है जो पत्नी को बाध्य नहीं कर सकती है, मजबूर नहीं कर सकती है कि आपको है जो अपने पति के साथ में हर हाल के अंदर है जो रहना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पे कोर्ट है जो केवल ये डायरेक्शन जरूर दे सकती है कि आपको है जो अपने पति के साथ में रहना चाहिए, पर कोर्ट है जो मजबूर नहीं कर सकती है। यानी कि पति को है जो साइडली केसों के अंदर फायदा मिल जाएगा अगर पत्नी इस ऑर्डर के बावजूद भी अगर नहीं रहती है, तो यानी कि मजबूर नहीं किया जा सकता है, यानी कि उसको है जो जबरन पति के साथ में है जो नहीं छोड़ा जा सकता है। तो जानकारी यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों यही बात है जो पत्नी के ऊपर भी लागू होती है कि उसके पति अगर उसको साथ में नहीं रख रहे हैं, वो पत्नी है जो पति के साथ में रहना चाहती है, बिना कारण के उसके पति है जो उसको अलग कर रखे हैं, तो फैमिली कोर्ट में जाके एचएमए सेक्शन 9 की पिटीशन फाइल कर सकती है, या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग आती है तो 22 के अंदर पिटीशन फाइल करके और आरसीआर के माध्यम से जो डिमांड कर सकती है कि मुझे है जो पति के साथ में रहना है। अब यहाँ पे मामले की परिस्थिति को देखा जाएगा, अगर पत्नी की गलती नहीं है, पति की गलती है, तो पत्नी के पक्ष के अंदर है जो डिक्री आ जाएगी और पति को डायरेक्शन दिया जाएगा कि आपको है जो अपनी पत्नी को है जो साथ में रखना चाहिए। इसके बावजूद भी अगर पति है जो उस पत्नी को नहीं रखते हैं, तो पत्नी है जो मेंटेनेंस वाले केस के अंदर है जो फायदा उठा सकती है इस डिग्री के आधार पे।
आगे है जो पत्नी पति से डाइवोर्स भी ले सकती है इस डिग्री के आधार पे, और अन्य केसों के अंदर भी है जो पति को गलत ठहरा सकती है, गलत दिखा सकती है कि पति है जो मुझे मारपीट के है जो अलग कर रखे हैं। ये देखो ये डिग्री भी है जो मेरे पक्ष के अंदर आई है, मतलब पति है जो गलत है, तो इस आधार से है जो पत्नी को अन्य केसों के अंदर भी है जो फायदा मिल जाएगा। पर यहाँ पे कोर्ट है जो पति को मजबूर नहीं कर सकती है, बाध्य नहीं कर सकती है कि आपको है जो पत्नी को रखना ही पड़ेगा हर हाल के अंदर, ऐसा है जो कोर्ट आदेश नहीं दे सकती है, ऐसा है जो डायरेक्शन है जो नहीं दे सकती है। वैसे डिग्री है जो पत्नी के पक्ष के अंदर दे सकती है, जो अन्य केसों के अंदर है जो पत्नी इस आधार से फायदा उठा सकती है अगर पति है जो उसको फिर भी नहीं रखते हैं। तो जानकारी हमें समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर भी करिए जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।